आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। मैं एक बहुत रैंडम चीज़ कहना चाहूँगा, पता नहीं मुझे इस पॉडकास्ट में क्यों कहनी है, पर आई एम फीलिंग लाइक बचपन में ना जब भी मैं पुराने हिंदी फिल्म्स देखता था अच्छे लगते थे पर रजिस्टर नहीं होते थे। एंड आई डोंट रिमेंबर वॉचिंग ओल्ड, वेरी ओल्ड, मतलब 60s 50s के हिंदी फिल्म्स आफ्टर द एज ऑफ 10, मतलब दादा दादी के साथ बैठ के देखता था। पर कल रात मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी। आई सॉ मे बी लाइक 1/6 और 1/5 ऑफ इट। एक फिल्म है, गुरुदत्त की फिल्म है प्यासा। हाँ, ऑफ कोर्स। बहुत एक्चुअली जेनजीज ने कम देखी है, बट इतनी ज़्यादा टेक्निकल फिल्म, इतना ज़्यादा दिमाग लगाया उस फिल्म में। ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, करेक्ट। कुछ लोगों को स्लो लगेगी क्योंकि स्टोरी बहुत झट से मूव नहीं होती, बट सीन टू सीन प्रोग्रेशन, हर सीन के अंदर जूम इन कैसे होता है, मतलब एक्चुअली आई फील कि गुरुदत्त अपने दिमाग में जो वो कहना चाह रहे थे एज अ स्टोरी, वो कैमरा के थ्रू कह रहे थे। फिर ब्लैक एंड वाइट में आप किस तरह के फ्रेम सेलेक्ट करते हो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, किस तरह कलर पैलेट सेलेक्ट करते हो आप, वो सब भी है। भारत के बारे में बताइए 50s 60s 70s 80s 90s 2000 2010s पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हर कोई फिल्म स्कूल नहीं जाएगा। करेक्ट। जो भी आपने सीखा, आई थिंक हमने शुरुआत बहुत कमाल की थी। ऑफ कोर्स 31 में हमने आला मारा बनाई थी, पहली टॉकी हमारी, पर उसके बाद जो 50s 60s का दौर था बहुत अच्छा था। मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, रीजनल लैंग्वेज में भी जो फिल्म्स बन रही थी वो भी बहुत अच्छी। रे, घटक, सत्यजीत रे की आपूस ट्रिलॉजी, वो ज़रूर देखिए। ऋत्विक घटक दा की मेघेडा का तारा, नागरेक, रिवर कॉल्ड टीथस, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बना रहे थे। थोड़ा सा पॉज करें 50s और 60s में। मेरे ख्याल से हैवी फिल्म्स, इम्पैक्ट ड्रिवन फिल्म्स, ये मैंने पढ़ा है। इम्पैक्ट ड्रिवन थी, बट हाँ बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म्स थी। मतलब पाथेर पांचाली देख के बाहर भी सब हिल गए थे कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई फिल्म बनी है। फिर ऋत्विक घटक साहब की फिल्म आई, तो ये हमेशा चलता रहता है कि हुज बेटर, घटक और रे, ये एक कंपैरिजन हमेशा रहता है। उसके बाद आई थिंक 70s भी बहुत अच्छा था। 70s में जब मनमोहन देसाई, हालांकि कमर्शियल सिनेमा था लेकिन थी, कमाल की स्टोरीज थी। यश चोपड़ा जी जो बना रहे थे, मनमोहन देसाई सर जो बना रहे थे, और एक तरफ श्याम बाबू आ गए थे, कुमार शानी आ गए थे, गोविंद निलानी जी आ गए थे, तो ये सब बना रहे थे। तो बहुत कमाल का दौर था कि दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल सिनेमा साथ में चल रहा था। फिर 80s में आई थिंक धीरे धीरे हमने कुछ हुआ हमारे सिनेमा को। आई वोंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वोंट से कि वो ख़राब था कि अच्छा था, लेकिन जो एक तरह की स्टोरी टेलिंग थी ना, उसमें बहुत बदलाव आ गया। 80s 90s में बहुत बदलाव आया। फिर हमको पता है वो सब फिल्म तो ऑफकोर्स हम सब ने देखी हैं 90s की, जिस पे हम बड़े हुए हैं। प्यार वाले फिल्म, हाँ, प्यार वाले फिल्म, हीरो हीरोइन विलन कि ये जो एक फॉर्मूला होता था, इस पे हम बड़े हुए हैं। लेकिन लकीली 2000 में फिर एक नई जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स आए। दिपाकर, इम्तियाज़, विशाल सर, अनुराग कश्यप सर, ये सब आए, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा। इन्होंने सिनेमा की लैंग्वेज वापस, रामू, आई थिंक द बिगेस्ट नेम वाज राम गोपाल वर्मा। दैट मैन हैज़ चेंज्ड, ही हैड चेंज द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा। उन्होंने स्टोरी टेलिंग की परिभाषा को विद सत्या बदल के रख दिया था। विद शिवा फर्स्ट, बट सत्या वाज ऑफ कोर्स द फर्स्ट लाइक हिंदी फिल्म, लैंग्वेज फिल्म जो इतनी बड़ी चली भी थी, हिट हुई थी। तो फिर से सिनेमा जो है हमारा 70s में जो हमने छोड़ा था ना, वो वापस आ गया था। लेकिन अब अच्छी बात क्या हुई थी कि ये सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे भी चल रहा था, विच इज़ ग्रेट। तो आई थिंक वो अभी तक कंटिन्यूटी में है, लकीली। सिनेमा मुझे लगता है कि हर 15-20 साल में बदलता है, जो कि अच्छा भी, बदलना भी चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है, उसमें सिनेमा में भी आना चाहिए। वो बदलता है, तो फिर वो सिनेमा वापस से अभी उसी दौर पे चल रहा है जहाँ पे जिस तरह की फिल्में राम गोपाल वर्मा बना रहे थे। फिर दिवाकर आए, वो अपनी एक कमर्शियल कॉमेडी लेके आए, घोसला का घोसला ओए लक्की, लेकिन अलग ही स्टोरी टेलिंग थी। LSD अलग ही फिल्म थी। फिर मोटवानी आए, उन्होंने लुटेरा और उड़ान और ट्रैप्ड। सो आई थिंक कमाल की अभी आई थिंक राइट नाउ जो स्टेट है हमारे सिनेमा की, वो बहुत अच्छी है। बिकॉज बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, हमें पता नहीं होता है, पर इंडी स्पेस इतना बड़ा है ना, इतनी कमाल की फिल्म्स बनती हैं इंडी स्पेस में जो हमें शायद पता भी नहीं होता है। I don't know if I can, of course, vouch for it, but movie, if I can promote, but movie is that, of course, that platform जहाँ पे आपको ये सब फिल्म्स देखने को मिलती हैं जो अदरवाइज नहीं मिलती हैं अमूमन बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। तो मूवी पे बहुत सारे कमाल की फिल्म्स हैं हमारी, इंडी फिल्म्स जो हम देख सकते हैं। अब देखते हो अभी भी इंडी फिल्म्स? ऑफ कोर्स देखता हूँ। Because it helps your craft? It helps my craft. It helps me to find new exciting filmmakers.
क्योंकि आगे चल के यू नेवर नो, आई वुड लव टू वर्क विद देम कि इफ समथिंग किसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया तो आई वुड लव टू कनेक्ट विद दैट फिल्म मेकर कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या. अक्सर लोग ना मतलब जनरल ऑडियंस इंडी फिल्म्स नहीं देखती अनलेस दे अंडरस्टैंड लाइक या इंडी फिल्म देखकर मिलता क्या आपको, आपके दिल को? कहानी ऑफ कोर्स, किस तरह से वो कहानी कही गई है, क्या परफॉर्मेंसेस हैं, वो इतनी रियल स्पेस में होती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. हम लोग ईरानियन सिनेमा की जो बात करते हैं कि इतना रियल होता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स दे मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी तरह की जो स्टोरी टेलिंग है वो हमारे यहाँ पे भी है, पर वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है. बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म्स बना ली है, अच्छी फिल्म बना ली है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि इसको बाहर कैसे निकालें. तो वो भी एक प्रॉब्लम. आई थिंक उसके लिए भी आई होप कुछ ऐसा एक चैनल बने, एक रास्ता बने कि वो लोगों तक पहुँचे वो फिल्म. पर अगर पास्ट की बातें करें, वही वो 50s और 60s में मैंने ये नोटिस किया कि अक्सर ना जो प्रोटैगनिस्ट थे, इट वुड बी वेरी, आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड, बट वो एक सेल्फ पिटी ओरिएंटेड स्टोरी होती थी थोड़ी कि मेरी कितनी मुश्किल लाइफ है, मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वर्सेस नाउ जहाँ रियल स्टोरी ज़्यादा चल रही है, वे पिटी इज़ नॉट हाईलाइटेड पर हाउ टू गेट आउट ऑफ पिटी इज़ हाईलाइटेड. सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट्स अब दिखाई देते हैं कि जो आगे कैसे बढ़े. मुझे लगता है कि ये मेरा थॉट है, आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज आई डिडंट नो द फिल्म मेकर ऑफ कोर्स पर्सनली, बट मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग वो इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट आसपास था, हमारा देश ऊपर आ रहा था धीरे धीरे, तो ऑफकोर्स ये सब था बहुत उस वक्त, यू नो, उस वक्त ये सब था वेयर पीपल वर लुकिंग फॉर वर्क. उनको समझ नहीं आता कि अभी क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें. तो आई थिंक वो दौर था जब फिल्म मेकर्स वो कहानियाँ कह रहे थे, स्पेशली जिन फिल्म मेकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यू नो, ऋत्विक घटक एंड रे साहब, ये सब क्योंकि समाज से कहानी उठाते थे, तो इन्होंने वो चीज़ें बहुत देखी हैं क्लोजली. तो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह का सिनेमा, उस तरह की कहानियाँ बन रही थी बिकॉज वैसा हो रहा था. लाइक 70s में जब हम, अगेन मैंने सुना है कि जब एंग्री यंग मैन, जो बच्चन साहब को हम बुलाते हैं, बिकॉज उस टाइम था बहुत एंगर, गुस्सा था, बहुत एंगर था कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये नहीं हो रहा है, वो रहा है. तो इसलिए लोग कनेक्ट कर पाए, यू नो, विजय से. उन्होंने बहुत फिल्म में विजय का कैरेक्टर निभाया है, तो उससे कनेक्ट कर पाया कि वो अपने आप को देखते हैं उस एंग्री यंग मैन में. आई थिंक सिनेमा जब चल रहा होता है, जो चीज़ समाज में चल रही होती है, उससे भी बहुत कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आता है सिनेमा पर भी. इसलिए अभी आप जो बोल रहे हैं, विच आई थिंक अगेन इज राइट, कि हाँ सेल्फ पीटी है, पर सोल्यूशन ढूंढना है उसका और सक्सेसफुल होकर निकलना है, तो वही चल रहा है. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.